मैं इस वीडियो में आपको 11 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप किसी के भी सामने कोई इंसान के दिमाग और दिल में क्या चल रहा है वो 1 सेकंड में पता लगा सकोगे, उसके एक भी वर्ड बोले बिना। यानी कि सामने का पर्सन का मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि सच, वो सब एक सीक्रेट एजेंट और सीबीआई की तरह पता लगा सकोगे। चलिए न्यूट्रोनॉमिक्स की तरफ से जान लेते हैं द आर्ट ऑफ रीडिंग एनीबॉडीज बॉडी लैंग्वेजेस। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें नोटिस करना होगा, जैसे कि अनवेलिंग ऑफ द आईज। आप क्या जानते हैं आंखों को विंडोज ऑफ सोल कहा जाता है? क्योंकि आंखों वो सब चीजें आपके बारे में बता देता है जो आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते। एक अच्छा आई कांटेक्ट किसी के ऊपर आपका ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट को शो कर सकता है। यदि आपके साथ कोई बात करने के बीच इधर उधर देख रहा है तो आप पकड़ लेंगे वो जो कुछ बोल रहा है उसके अंदर कोई डिसऑनेस्टी, नर्वसनेस, झूठ छुपा हुआ है। 2013 के एक रिसर्च बेस्ड स्टडी के अनुसार जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो उसी समय सामने वाला पर्सन का प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता ही रहता है। जब सामने वाला पर्सन का प्यूपिल एक्सपैंड करता है तब आप समझ लेना कि आपकी बात सुनने के लिए वो इंटरेस्ट फील कर रहा है, और जब उसका प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तब आप समझ लेना कि आपके बाद आपके सामने वाला पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। एक पर्सन सच बोल रहा है कि झूठ, ये जानने के लिए उसके बात खत्म होने की बाद आप कुछ मिनट्स वेट कीजिए और चुप करके उनके बॉडी लैंग्वेजेस एंड आंखों को देखते रहिए। अगर वो आंखें इधर उधर करने लग जाए तो समझ लेना वो झूठा है। एंड मोस्ट ट्रिकी थिंग्स ये है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो उसको साइकोलॉजिकली ये लगने लगेगा कि आप उससे भी स्मार्ट हो एंड उसका झूठ आप समझ गए हो। ये चीज करने से वो शायद नर्वस होके आपको सच बोल दे। ये ट्रिक्स सीबीआई ऑफिसर्स भी यूज करते हैं उनके क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। नंबर 2, नॉडिंग। ये एक बहुत सिंपल जेस्चर है बट ये कन्वर्सेशन के बीच बहुत ज्यादा मीनिंग ऐड कर देता है। इससे आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपके बात सुन रहा है कि सुनने का ड्रामा कर रहा है। 2014 में जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में बताया गया है स्लो नॉड्स एग्रीमेंट शो करता है, वही फास्ट एंड रिपीटेटिव नॉड्स ये दिखाता है कि लिसनर्स जस्ट सामने वाली की बात समझने का कोशिश कर रहा है और समझने का ड्रामा करके अवॉइड कर रहा है। नंबर 3, हैंडशेक रिवील्स द ट्रूथ। साइकोलॉजिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, कन्वर्सेशन स्पेशलिस्ट का मानना है कि किसी के साथ हैंडशेक करना एंड वो ज्यादा टाइट भी नहीं और ढीला भी नहीं, एकदम अच्छा एंड फर्म वाला हाथ मिलाना जो आपके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। अगर आपके साथ कोई हाथ मिलाने के लिए आए और उस समय उसका हैंड का ग्रिप अगर आपको हल्का महसूस हुआ तो आप समझ लेना कि सामने वाला पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है। आपके सामने और आपके साथ बात करने के लिए वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर 4, डीकोड आर्म क्रॉसिंग। ये भी एक नॉन वर्बल क्यू है जो कि एक डिफेंसिव स्टेट को दिखाता है। कन्वर्सेशन के टाइम पर जब कोई अपने चेस्ट के सामने हाथ क्रॉस करके खड़ा हो जाए, ये उनका सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स शो करता है, जहां वो किसी डिस्कम्फर्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हो सकता है कि वो आपके उस कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा है या फिर थ्रेट फील कर रहा है। इमेजिन करो कि किसी को बहुत ज्यादा आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो अपने हाथों को ऐसा क्रॉस करके खड़ा हो जाएगा जो उनके और उनके नेगेटिविटी के बीच एक बैरियर क्रिएट करने का काम करेगा। जब भी आप दिखोगे कि वो एक बीच कन्वर्सेशन में अपने आर्म क्रॉस करके खड़ा हुआ है तो समझ जाओगे कि वो किसी बात से ट्रिगर हो जा रहा है, या आपके बात में वो इंटरेस्टेड नहीं है, या अपने अनजाने में उसको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे वो इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है। नंबर 5, पर्सनल स्पेस। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सामने वाला पर्सन अगर आप में इंटरेस्टेड हो जाए तो वो क्या साइन शो करेगा। सो जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो एंड वो बातों के बीच आपका तारीफ कर रहा है, धीरे धीरे आपका थोड़ा करीब आने लग रहा है, सो सोच लेना कि वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है और आपको वो बहुत पसंद करते हैं एंड नॉन वर्बल क्यूज यानी कि साइन दे रहा है एंड आपके करीब आने का कोशिश कर रहा है। कोई भी पर्सन अगर आपके 18 इंच डिस्टेंस के करीब आता है तो उसको प्रॉक्सिमिटी जोन कहा जाता है। अगर ऑपोजिट सेक्स का हो तो अच्छा,
और सेम सेक्स का हो तो शायद आप अलग भी फील कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो 2 कदम पीछे मत जाना, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला समझेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 6, वॉकिंग टॉकिंग। एक पर्सन का वॉकिंग स्टाइल उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कह देता है। जैसे कि जब कोई हाथ को रोक के नीचे नजर झुका के छोटे छोटे कदम लेके चलते हैं, तो वो उनका शाइनेस, लो कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस को शो करता है। मगर यदि कोई पर्सन सिर उठा के चेस्ट को आगे करके अपने हाथों को हिलाते हुए लंबे कदम लेता है, तो ये उसके हाई सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और एक बात भी है, आपके वॉकिंग स्टाइल आपके मूड एंड इमोशन के साथ चेंज भी होता है। जब कोई खुश फील करता है तब वो वॉक करने के समय ज्यादा स्पेस लेता है, वही कोई सैड एंड डिप्रेस पर्सन अपने आप को एकदम सिकोड़ के चलता है। नंबर 7, डिकोड फिजेटिंग। क्या आपने कोई ऐसे लोगों से मिले हो जिसको शांति से एक जगह बैठा नहीं जाता? कॉन्स्टेंटली उसके पैर हिलाते रहते हैं, कपड़े एडजस्ट कर रहे होते हैं या हेयर को बार बार छूते हैं, अपनी उंगली को मरोड़ रहे होते हैं। ये सब अनकॉन्शियस बिहेवियर को फिजेटिंग कहा जाता है। ये साइन होता है नर्वसनेस एंड सोशल डिस्कम्फर्ट का। जब लोगों के इमोशंस उनके अंदर जमा होता है, तब वो फिजेटिंग का यूज करके उन्हें रिलीज करने का कोशिश करता है। तभी फिजेट स्पिनर और पुश एंड पॉप बबल फिजेट को बनाया गया था। वैसे भी फिजेटिंग के ये छोटे मोटे एक्ट्स एंड साइंस किसी भी पर्सन के अंदर का जो इमोशन है वो शो करता है, जैसे कि डिसइंटरेस्ट, स्ट्रेस, बोर्डम, रेस्टलेसनेस और डिस्कम्फर्ट। ये साइन देख के आप समझ जाओगे कि सामने वाला पर्सन किस मूड में है। वो काम और चिल है या वो बेचैन हो रहा है उस कन्वर्सेशन से निकलने के लिए। नंबर 8, वर्ड विद इमोशंस। इंसान के वॉइस भी वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को शो करते हैं। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उसका वॉइस का पिच, चॉइस ऑफ वर्ड्स, टोन, स्पीड, एरोगेंस, सॉफ्टनेस, इन सभी ट्रेड्स को नोटिस करो। 2016 में अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, जब बात करते टाइम लोगों के पिच कम, लो और गहरी हो जाते हैं, तो वो उसका डोमिनेंस को शो करते हैं। वही जो लोग हायर पिच में जल्दी जल्दी बात करते हैं, तब वो उसका सबमिसिव नेचर को दर्शाता है। सिर्फ एक पर्सन की आवाज से उसके इमोशनल स्टेट, कॉन्फिडेंस लेवल और यही तक कि उसके बैकग्राउंड का पता भी लग जाता है। नंबर 9, रीड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस। ह्यूमन फेस कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा टूल है। आंखों की तरह फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बातें बोल देता है जो हर वक्त शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन ने 2007 में जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में एक रिसर्च पब्लिश किया था, जहां उन्होंने बताया था सिर्फ ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन को देख के आप डिस्गस्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर, इन 6 इमोशन का पता लगा सकते हो। इनफैक्ट कई रिसर्च में ये भी दिखा गया है कि फेशियल एक्सप्रेशंस सिर्फ इमोशन को दिखाता ही नहीं है, बल्कि उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। जहां एक ग्रुप डिस्कशन कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स को कुछ देर तक स्माइल होल्ड करने के लिए बोला गया। उसके बाद उस स्माइल ने सबके अंदर हैप्पी फील कराना शुरू कर दिया। तो बात करते समय सिर्फ उनके बातों पे ही नहीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी नोटिस करो। नंबर 10, क्लोथ इंडिकेटर। जब इंसान किसी को देखता है तो उनकी पहली नजर उसके जूते पे, फेस या कुछ और पे नहीं जाता। ह्यूमन आइज आपके होल व्यू को ओवरऑल नोटिस करते हैं। हमारा बॉडी का ज्यादातर हिस्सा कपड़ों से ढका हुआ होता है, इसीलिए आपके कपड़े सबसे ज्यादा दिख के आता है। आप कैसे कपड़े पहनते हो या आपका पर्सनैलिटी, प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक पर्सन प्रोफेशनली एक मीटिंग में कैसा कपड़े पहनता है, किन कलर्स का यूज करते हैं और अपने कपड़ों को कैसे स्टाइल में पहनता है, ये उसका कैरेक्टर और टेस्ट के बारे में बहुत कुछ रिवील कर देता है। नंबर 11, रीड थ्रू टाइम। एक इंसान टाइम को कैसे ट्रीट करता है, ये उसके पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो इंसान बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो शेड्यूलिंग में बहुत पक्का है, बल्कि ये उस पर्सन का प्रायोरिटीज, पर्सनालिटी और वैल्यूज जैसे ट्रेड्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो इंसान हर बार लेट करता है और किसी भी काम पे डिले करता है, ये उनके टाइम के साथ स्ट्रगल को शो करता है। ये उनका लैक ऑफ कमिटमेंट या लैक ऑफ एंथुसिज्म को दिखाता है।
वही जो पर्सन हर काम सही टाइम पे करता है, आप उसके डेडिकेशन को रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, जिससे आपको उन पे ट्रस्ट बढ़ता है एंड आप उससे सही डील कर पाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिस आप पहले पा सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।